बहुत से मरीज जो है ना मेरे पास सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट लेकर आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें लिखा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपकी भी समस्या यही है तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ इस रिपोर्ट का क्या मतलब है। तो देखो, सबसे पहले होता है स्पर्म काउंट, यानी 1 मिलीलीटर सीमेन में कितने स्पर्म मौजूद हैं। नॉर्मली ये 16 मिलियन पर ml होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरी चीज होती है मोटिलिटी। इसका मतलब है कि स्पर्म खुद चल पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि केवल स्पर्म का होना पर्याप्त नहीं होता है, उन्हें एग तक पहुंचना भी होता है। तो मोस्टली 42% या उससे अधिक स्पर्म आपके मूवमेंट में होना चाहिए, यानी वो मोटाइल होने चाहिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज मॉर्फोलॉजी, यानी स्पर्म का शेप यानी आकार कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। तो सभी स्पर्म एक जैसे नहीं होते हैं। तो सामान्यतः जो है नॉर्मली कम से कम 4% स्पर्म जो है वो आपके बिल्कुल सामान्य आकार के होने चाहिए। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज सीमेन वॉल्यूम, यानी इजैकुलेशन के समय कुल सीमेन कितना निकला। तो नॉर्मल जो होता है वो होता है 1.5 ml या उससे अधिक होना चाहिए। और पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज लिक्विफैक्शन टाइम। शुरुआत में सीमेन थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के भीतर उसे बिल्कुल पतला तरल हो जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई पैरामीटर अलग आता है तो हम उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी तरह अब अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्पर्म की मूवमेंट कम है तो उसे कहते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। और अगर स्पर्म का आकार सामान्य नहीं है तो उसे कहते हैं टेराटोस्पर्मिया। और अगर काउंट, मूवमेंट और शेप तीनों में समस्या हो तो उसे कहते हैं OAT सिंड्रोम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट में कोई कमी आने का मतलब यह नहीं है कि सब खत्म हो गया। आज ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी जांच और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसीलिए रिपोर्ट देकर घबराइए मत, बल्कि सही डॉक्टर के पास पहुंचिए। जितनी जल्दी कारण का पता चलेगा उतनी जल्दी सही इलाज स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, अगली बार रिपोर्ट देखते समय ये जानकारी आपके काम आएगी।